हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण स्टडी फॉर यू विद हेल्थ से स्वागत है। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज मैं बात करने वाला हूं बिहार के टॉप करेंट अफेयर्स जीके के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतकालीन दृष्टि में अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन है रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी उत्तर गंगा के मैदान। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर पहाड़ियां। कुछ बातें इसके अंदर है। खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार की विंध्य क्रम की उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की भाग है, जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा के मैदान में नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी जमुई, ऑप्शन नंबर सी रोहतास, ऑप्शन नंबर डी नवादा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार के भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टानों पाई जाती है। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भतुहा के पास गंगा में मिलती है? क्या कौन सी नदी जो है से भतुहा के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोन, ऑप्शन नंबर बी पुनपुन, ऑप्शन नंबर सी सकरी और ऑप्शन नंबर डी बाल। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश की पठारी प्रदेश से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरदा पुनपुन की सहायक नदियां हैं। कौन कौन है? मोरहर और दरदा जो नदी है वो पुनपुन नदी की सहायक नदियां है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। कौन कौन से? बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर कौन कौन से अवस्थित हैं? सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया। ओके फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी कटिहार, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी बेगूसराय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पटना। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों में से होकर गुजरती है, जिनमें से गंगा सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ऊपर करो। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए CWG,
ऑप्शन नंबर बी AW, ऑप्शन नंबर सी CAW और ऑप्शन नंबर डी CBW। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? कहां? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी नवीन जलोढ़क, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन जलोढ़क और ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी। तो बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवीन जलोढ़क। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों गाद के निपेक्षण से नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको खादर कहा जाता है, का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के लिए उत्पादन करता है और सहायक है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन नंबर ए सीवान, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी वैशाली और ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज पूर्णिया। जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिला में होता है, जहां जूट की खेती बिहार के आंध्र प्रदेश में भी होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105 से 115 mm आवश्यक है। भारत के सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल में कुल जूट उत्पादन का अकेले 75% बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा है। त्रिवेणी नगर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नगर किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी सोन, ऑप्शन नंबर सी गंडक और ऑप्शन नंबर डी कमला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार के गंडक नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी लिथियम, ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है तथा यह पठार सैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित होता है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? पहला है अनुपम झील, ऑप्शन नंबर बी सांभर झील, ऑप्शन नंबर सी सुखना झील, ऑप्शन नंबर डी कामा झील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुपम झील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी कैमूर और ऑप्शन नंबर डी नवादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिमी चंपारण जो है से क्या है, पश्चिमी चंपारण जो है से वो सबसे ज्यादा घने नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी कटिहार, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कटिहार। नेक्स्ट है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कंगार के समानांतर। ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ऑप्शन नंबर सी, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर। और ऑप्शन नंबर डी, राजमहल पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल के सीमा के समानांतर। ओके, तो बिहार के तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल में लगे जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी। ऑप्शन नंबर बी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी। ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सबों से नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इनमें से सबों से नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार की सुमेश्वर या सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसिस काल से हुआ है, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी है। क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम और ऑप्शन नंबर डी मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी है कहां? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ओके, आते हैं, तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार के 5वीं सबसे अधिक जनजाति वाला जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजमार्ग नंबर 3, राजमार्ग नंबर 8, राजमार्ग नंबर 22 और राजमार्ग नंबर 23। बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? राजमार्ग नंबर 23, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट आप, राष्ट्रीय राजमार्ग 23, इसमें गुमला, पालकोट तथा सिद्धार्थनगर को जोड़ता राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची था। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार में से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं: 27 EW, 31, 33, 231, 327, 227, 22, 120, 19 GQ आदि। वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों नेशनल हाईवेज NH की कुल लंबाई 5030.6 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के जंगल हैं। ऑप्शन नंबर ए
छोटा नागपुर के जंगल है सदाबहार, पतझड़, सवाना, कांटेदार। निम्नलिखित फूटों में से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2, 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 और ऑप्शन नंबर डी केवल 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दूसरा और तीसरा मतलब कि छोटा नागपुर के जो जंगल है, छोटा नागपुर के जो जंगल हैं वो क्या है? पतझड़ और सवाना दोनों हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाटा लौ इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है वैलाडिला से, क्योझर से, क्यूरभंज से और सीबूम से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। टाटा लौ इस्पात कारखाने लौह अयस्क की पूर्ति कहां से होती है? सीबूम से होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गया गौतम बुद्ध अभयारण्य वन्य जीव और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार के वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी बोधगया, ऑप्शन नंबर सी पटना और ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी राजगीर, ऑप्शन नंबर सी भीमबांधा और ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमबांध। भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। 681.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले पर लगने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। क्या कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार है? पहला ऑप्शन नंबर ए चंद्रापुर, पंचाट, बरौनी, ऑप्शन नंबर बी बोकारो, पंचाट, चंद्रापुर, ऑप्शन नंबर सी बरौनी, चंद्रापुर, संतालडी और ऑप्शन नंबर डी बोकारो, चंद्रापुर और संताल डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोकारो, चंद्रापुर और संताल डी। बोकारो चंद्रापुर को चंदपुरा भी कहा जाता है। संताल डी 3 पावर स्टेशन है जो कोयला पर आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कलहगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है। ओके फ्रेंड, तो फिर आते हैं अगले एपिसोड पे। अभी के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।